नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और देखिए, जो बातें हम लगातार खबरों के माध्यम से कह रहे थे कि बिहार में जिस तरीके से आरजेडी ने टिकट वितरण किया है, जो जिस तरीके से गठबंधन के साथियों को सीट दिया है, जिस तरीके से आरजेडी एक रणनीति के तहत पप्पू यादव और कन्हैया को रोकने की कोशिश की है, ऐसे में राहुल खामोश है तो कुछ वजह रही होगी। और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की जो रैली बुलाई गई थी, मोदी के तानाशाही के खिलाफ, विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ, मंच पर दोनों बैठे हुए थे, लेकिन राहुल पलट कर भी तेजस्वी की तरफ नहीं देखे। तेजस्वी जब मंच पर चढ़ रहे थे उस वक्त भी राहुल आंख, देखिए वीडियो में देख सकते हैं, आंख उठा कर देखा और उसके बाद फिर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। पूरे मंच पर न प्रियंका तेजस्वी की तरफ नजर उठाकर देखा, न राहुल नजर उठाकर देखा। कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो बात है। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, पूरे भाषण के दौरान तेजस्वी जिस वक्त भाषण दे रहे थे, एक बार भी राहुल नजर उठाकर नहीं देखा उसके तरफ। बहुत सारे लोग ताली भी बजाए, लेकिन एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। मतलब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर यह दिखा दिया कि आपके व्यवहार की वजह से कांग्रेस पार्टी नाराज है, और इस नाराजगी किस हद तक है उसने सार्वजनिक मंच से जता दिया। और स्वाभाविक तौर पर वो नाराजगी सिर्फ वही नहीं दिखा है, बिहार से किस लोकसभा से किनको टिकट दी जाए, इसको लिए जो अभी बैठक चल रही है, उस बैठक से भी राहुल ने अपनी दूरी बना ली है। सोनिया गांधी है लेकिन राहुल नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि, और इस पूरे वीडियो में एक बात और आप देख रहे होंगे कि राहुल के साथ हमेशा सोनिया गांधी साए की तरह खड़ी थी। वजह साफ है, राहुल इन बातों को समझ रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता का जो सबसे ज्यादा शंखनाद कर रहा था, आज कहीं न कहीं वही संदेह के घेरे में। और संदेह के घेरे में भी वैसे ही संदेह के घेरे में नहीं है, जो चीजें सामने आ रही हैं वो भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अब देखना यह है कि प्रचार अभियान के दौरान राहुल बिहार को लेकर कितना सहज रहते हैं, क्योंकि राहुल के आज के बॉडी लैंग्वेज देखकर ये तय हो गया कि लालू भले सोनिया गांधी से रिश्ते निभा रहे हो, राहुल आने वाले समय में लालू परिवार से उस तलखी के दौर में, याद होगा जिस समय उन्होंने फाड़ा था, फिर राहुल उसी दौर में कांग्रेस को लेकर चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये संकेत नहीं है, यह संदेश है कि अब वो कांग्रेस नहीं रहा। अब कांग्रेस लड़ेगी और डटा भी रहेगा, और लड़ने और डटने में जो फर्क दिखना चाहिए वो साथ चलने वाली पार्टियों में भी दिखना चाहिए। क्योंकि इतना ही नहीं है, बिहार में जो खेला हो रहा है ना, उस खेला में कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। वाल्मीकि नगर इसलिए ले लिया गया, वहां से दीपक यादव जो अभी तक बीजेपी के कार्यक्रम का आयोजन किया करते थे, चंद महीने पहले तक नित्यानंद राय सहित कई लोग वहां गए, उसको टिकट देना चाहते हैं। फैला वाला है। महाराजगंज में कांग्रेस में अखिलेश सिंह के बेटे की टिकट की बात आ रही थी, तो वहां पता चला है कि अब अंदर से पैरवी हो रहा है कि टुन्ना पांडे को भी दे दीजिए ना, वो भी कुछ ऐसा ही है। देखिए राहुल की इस नाराजगी का कितना प्रभाव पड़ता है, ये तो चुनाव प्रचार अभियान के दौरान देखने को मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि यह सार्वजनिक रूप से राहुल की नाराजगी राजद को लोकसभा के चुनाव में भारी पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।